नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। भाजपा के सचिवालय घेराव के दौरान पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज के खिलाफ भाजपा ने बोकारो के नया मोड़ पर जमा होकर सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। भाजपा विधायक बिरंची नारायण की अगुवाई में पुतला दहन किया गया और इस दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिरंची नारायण ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता और नेता लाठी, गोली और मामला दर्ज से डरने वाले नहीं है। आने वाले 2024 के चुनाव में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी को बंगाल की खाड़ी में फेंकने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में आज मौन जुलूस निकालकर और इसका विरोध किया है। हमने भी बोकारो में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौन जुलूस निकालकर और हेमंत सरकार का पुतला दहन करने का काम किया। हम लोगों ने इसका विरोध किया कि आपकी लाठी गोली से हम डरने वाले नहीं हैं, हम विचलित होने वाले नहीं हैं। उन लोगों ने हमारे लगभग 45, मेरे समेत हमारे सभी बड़े नेताओं पर केस किया और ऐसे ऐसे धारा लगाए कि बड़ा हास्यास्पद लगता है। तो उससे हम घबराने वाले नहीं हैं और आपके माध्यम से हेमंत सरकार को बताना चाहते हैं कि चाहे जितना भी जुल्म सितम ढालो, झारखंड की जनता जाग गई है। जितना भी भ्रष्टाचार कर लो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जवान पर तुम ताले नहीं लगा सकते, हमारा मुंह बंद नहीं कर सकते। और कल तो एक झांकी थी, अभी पूरी फिल्म बाकी है। ऐसा फिल्म झारखंड की जनता दिखाएगी 24 में कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के लोग बंगाल की खाड़ी में नजर आए। भाजपा के सचिवालय घेराव के दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस के द्वारा की गई पिटाई के खिलाफ भाजपा काला दिवस मनाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंक रही है। भाजपा के आरोपों का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बोकारो में एक कार्यक्रम के दौरान जवाब देते हुए कहा कि 3 वर्षों तक इस प्रदेश में भाजपा ने कुछ नहीं किया। जब दिया बुझने वाला होता है तो वो जरूर फड़फड़ाता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में पहली बार कोई कार्यक्रम हुआ और राजनीतिक दल को इस तरह के कार्यक्रम करते रहना चाहिए। जनता पार्टी पिछले 3 वर्ष में कुछ भी नहीं की है और जिस तरह से मैदान में कहीं नजर नहीं आ रही थी, निश्चित रूप से जब दिया बुझने लगता है तो फड़फड़ाता है। तो उस नाते प्रदेश अध्यक्ष जी का एक दायित्व बनता था कि एक सभा करे, एक रैली करे, एक सत्याग्रह करे और वो उन्होंने किया है काम। कोई खास बात नहीं है। जनता की आवाज को लगातार बुलंद करने का काम राजनीतिक दलों का होता है और हम समझते हैं उनको और तेज गति से करनी चाहिए। नहीं, वो तो आंदोलन करेंगे तो ये सब तो चलता है। हम पिटे हैं, वो पिटे हैं, वो तो जनता के लिए पिटना पड़ेगा। भाजपा के सचिवालय घेराव के दौरान गोंडा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर झामुमो ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि निशिकांत दुबे ने लोकतंत्र पर प्रहार करते हुए संवैधानिक संस्थाओं को बौना बनाने की धमकी दी है, संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि 13 अप्रैल को लोकपाल के मामले में हेमंत सोरेन के परिवार को जेल में डाला जाएगा। क्या जो निशिकांत चाहेंगे वही निर्वाचन आयोग और लोकपाल करेंगे? भाजपा के बड़े नेता इसका जवाब दें, जनता को बताएं, नहीं तो हम उन्हें कानूनी रूप से घसीटेंगे। हेमंत सरकार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर जिला द्वारा हरमू चौक के पास मौन जुलूस निकाला। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काला बिल्ला लगाकर हेमंत सोरेन का पुतला जलाया गया। प्रदर्शन में शामिल विधायक सीपी सिंह ने कहा कि हेमंत सोरेन के इशारे पर लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा प्रदेश द्वारा हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आंदोलन में पुलिस प्रशासन ने लाठी चलाई, आंसू गैस, रबर की गोली, ईंट पत्थर चलाए, जिससे दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें लगी। कई हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा बोकारो में जय भारत सत्याग्रह के तहत प्रदेश में 17वीं सभा का आयोजन बोकारो के नया मोड़ स्थित बिरसा आश्रम में किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री बादल पत्रलेख समेत कई नेता और हजारों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नफरत छोड़ो भारत जोड़ो कार्यक्रम के संदेश को कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच बताने का काम किया गया।
गया। सभी को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि आज देश में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होने का आभास हो रहा है। ऐसे में महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलकर ही हम संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये जय भारत सत्याग्रह इसी की एक कड़ी है। पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। ऐसे में जिस प्रकार से कुछ ताकतें संवैधानिक और वित्तीय संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, उनके खिलाफ सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर हम मुकाबला कर सकते हैं। सत्याग्रह का जो सबसे बड़ा अस्त्र महात्मा जी ने इस देश को दिया है, जिन ताकतों के खिलाफ हमको आज लड़ना है, जो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, आज सभी संवैधानिक संस्थाएं, सभी वित्तीय संस्थाएं, चाहे आप देखें तो ईडी, सीबीआई, पुलिस, हर संस्थाओं का पूरा घोर दुरुपयोग कर लोकतंत्र को जितना कमजोर हो सकता है उतना करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और देश के अंदर में एक प्रकार से, जैसे मैंने कहा, कि अनकही आपातकालीन की स्थिति पैदा हो चुकी है, जिससे हमने मुकाबला। कांग्रेस पार्टी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के बोकारो स्थित कोऑपरेटिव कॉलोनी आवास में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के द्वारा दावते इफ्तार का आयोजन किया गया और इस दावते इफ्तार के आयोजन में मुस्लिम समुदाय के लोगों के अलावे कांग्रेस पार्टी झारखंड प्रदेश प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम समेत कई नेता और रोजेदार मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने एक साथ बैठकर इफ्तार किया। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि इस तरह के आयोजन से भाईचारा बढ़ता है और सभी के लिए एक संदेश भी जाता है कि हम सभी मिलकर एक साथ रहें ताकि हमारा देश एक सूत्र में बंधा रहे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से देश का माहौल है, ऐसे में कैसे गंगा जमुनी तहजीब को बचाकर रखना है, इसके लिए इफ्तार का आयोजन किया गया था। कई जगह इफ्तार पार्टी में जाने का मौका मिला था। हम भी चाहते थे कि मेरे घर में एक आयोजन हो ताकि सभी लोग आएं और प्रदेश और देश को मजबूत बनाने के लिए एक संदेश देने का काम करें। निश्चित रूप से रमजान का महीना है और लगातार इफ्तार में जाने का मौका मिल रहा था, तो एक सोच थी कि एक हमारे घर पे भी इफ्तार हो, सारे लोग जुटे, और जिस तरह का आज के समय में माहौल है उसमें इफ्तार पार्टी का आयोजन, सभी लोगों का मिलना एक साथ निश्चित रूप से सुखदायक होता है और एक नया संदेश जाता है कि कैसे हम लोग गंगा जमुनी तहजीब को बचा के रखेंगे, किस तरह से हमें देश को आगे बढ़ाना है, देश की जो प्रदेश की जो काम काज है उसको गति देना है, उस सारी चीज़ों को लेकर के इफ्तार पार्टी का आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने यहाँ पर जो रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया है और उसमें सभी हमारे जितने भी साथी हैं जो रोज़ादार थे और हमारे अन्य साथी भी एक सौहार्द और बहुत ही भाईचारे के उससे हम लोग ने आज सब ने साथ में मिलकर आज रोज़ा यहाँ छोड़ा। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो मैं समझता हूँ कि हम सब के अंदर में भाईचारा बढ़ाने के लिए और जो परंपराएं हमारी चली आ रही हैं उन परंपराओं को कायम रखते हुए जो यहाँ पर आयोजन किया गया है उसके लिए मैं अध्यक्ष जी को, राजेश ठाकुर जी को बधाई देता हूँ, उनके सभी साथियों को जिन्होंने आज इतना सुंदर आयोजन यहाँ किया, और हम सब लोगों को, इन सब हमारे साथियों के साथ, रोज़ादार लोगों के साथ में बैठने का और रोजा छोड़ने का मौका मिला। चलिए अब खबर बिहार से। बिहार के मोतिहारी में हथियारबंद अपराधियों ने बैंक से लगभग 40 लाख रुपए लूट लिए और इस घटना को हथियारबंद 5 अपराधियों ने अंजाम दिया है। घटना जिले के चकिया की है, जहां केसरिया रोड में स्थित आईसीआईसीआई बैंक में बाइक सवार 5 अपराधी पहुंचे और इनमें से 4 अपराधियों के हाथ में पिस्टल था और वो सभी नकाब पहने हुए थे। लुटेरों ने फिल्मी स्टाइल में बैंक कर्मियों और उपभोक्ताओं को कैद कर लिया और बैंक से लगभग 40 लाख रुपए लूट लिए और जाते जाते उपभोक्ताओं से भी हथियार के बल पर लूट खसोट करते निकल भागे। घटना को अंजाम देते वक्त एक अपराधी बाहर खड़ा होकर रेकी कर रहा था और अंत में लूट कर पिस्टल लहराते सभी अपराधी भाग निकले। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर चकिया पुलिस के साथ खुद मोतिहारी एसपी कांतेश कुमार मिश्रा पहुंचे और मामले की जांच करने में जुट गए। साथ ही पुलिस द्वारा सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। वो इसी मामले में बैंक अधिकारी खुलकर नहीं बता पा रहे हैं कि कुल कितना पैसा लूटा गया है। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया है कि लगभग 40 लाख की लूट हुई है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक शिक्षक ने इस पेशे को कलंकित कर दिया। 57 साल के शिक्षक ने अपनी ही स्कूल की 12 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। वो इस घिनौने कृत्य में पिछले 5 महीने से लगातार करता आ रहा है। ये मामला नागपुर के सक्करदरा थाना के अंतर्गत का है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक
संजय विट्ठल पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को बच्ची के पेट में अचानक दर्द उठा, जिसकी जानकारी उसने अपनी मां को दी और इसके बाद मां नाबालिग बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने जांच करने के बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की बात बताई और इसके बाद इसको लेकर पूछताछ की गई और नाबालिग ने शिक्षक संजय विट्ठल पांडे द्वारा किए गए कृत्य की जानकारी दी और इसी के बाद पीड़ित अपने परिजनों के साथ पुलिस थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। टीम से परिचित है और उसने ये दुष्कृत्य किया है। इसे 376A(B), 376N, 2N और पोक्सो कलम 4 और 6 के अनुसार सकरदरा पुलिस थाने में गुना रजिस्टर हुआ है। इसमें आरोपी तुरंत अटक किए हैं और इसमें तपास चालू है आगे के। मुंबई एयरपोर्ट में फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों ने जबरदस्त हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक 2 से 3 फ्लाइट रद्द हुई और जिसके बाद यात्रियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान बहसबाजी भी हुई और एयरपोर्ट कर्मचारियों के प्रति नाराजगी जताते हुए यात्री जमीन पर बैठकर धरना देने लगे। फ्लाइट रद्द होने की वजह साफ नहीं हो सकी है। रमजान के महीने में नवी मुंबई पुलिस ने सानपाड़ा में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इफ्तार पार्टी में मुस्लिम भाइयों के साथ ही कई पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया और इस अवसर पर मौजूद मुस्लिम भाइयों और नेताओं ने इसकी सराहना भी की है। आपको बता दें कि रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के महीने में नवी मुंबई पुलिस ने सानपाड़ा में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था और इस इफ्तार पार्टी में मुस्लिम भाइयों के साथ ही कई पार्टियों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। वो भी इस आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे और इस अवसर पर मौजूद मुस्लिम भाइयों और नेताओं ने इसकी सराहना की है। आज रमजान हा पवित्र महिना सुरू आहे मुस्लिम बांधवाचा। गेले 2 वर्ष कोविड काळामध्ये हा इफ्तार पार्टी झाली नव्हती। 2 वर्षांनी आता पोलीस आयुक्तालय नवी मुंबई तर्फे आज सानपाडा विभागामध्ये इफ्तार पार्टी ठेवलेली आहे। सर्व हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन सगळ्या समाजाला, सगळ्या धर्मगुरूंना एकत्रित आणून पोलिसांनी आज इथे इफ्तार पार्टीमध्ये एक चांगला नव्या मुंबईमध्ये संदेश देण्याचं काम, हम सब एक है, भाईचारा है, हे सगळं सांगण्याचं काम त्यांनी इथे केलेलं आहे आणि त्यामुळे आनंद आहे की या पवित्र महिन्यामध्ये। हवाई अड्डे पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेमेतरा के बीरमपुर घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एक जवान बेटे का इस दुनिया से चले जाना एक पिता के लिए बहुत दुखद है। मेरा दिल इसके लिए भी दुखता है क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ की जनता मेरा परिवार है और यदि परिवार में किसी प्रकार की कमी होती है तो दुख होता है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सीएम बघेल ने कहा कि मैंने मृतक पिता को बताया कि 12 आरोपियों में से 11 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जल्द ही एक और पकड़ा जाएगा और आप कानून पर विश्वास रखिए, आपको जल्दी ही न्याय मिलेगा। जो आर्थिक सहायता शासन के द्वारा प्रदान की गई है और जो शासकीय नौकरी परिवार को दी गई है उससे मृतक के परिवार संतुष्ट हैं। वहीं डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा केंद्रीय खाद्य मंत्री को चावल घोटाले पर लिखे पत्र पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में भी मैंने उसका जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बताया कि यदि कोई गड़बड़ी हुई हो तो उसकी जांच के निर्देश शासन ने सभी जिला अध्यक्षों को दे दिए हैं। जहां पर अनियमितता पाई जा रही है वहां कार्रवाई भी हो रही है। जो भी दोषी हैं उन्हें अवश्य सजा भुगतनी पड़ेगी। देखिए, कल अटल साहू जी और संदीप साहू जी परसों गए थे। कल मुझसे मुलाकात की और जो उनकी मांग थी उसके हिसाब से मैंने घोषणाएं की। सरकारी नौकरी देने की बात है, 10 लाख रुपया देने की बात, और साथ ही जांच कराने और कमिश्नर से जांच कराने की। आज वो लोग खबर संदेशा देने गए और मृतक के पिताजी से मेरी बात कराई और उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि आपने जो जांच कराई, जांच की घोषणा की है। और
परिवहन विभाग द्वारा विभाग के कार्यों में पारदर्शिता और लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने शंकर नगर स्थित अपने शासकीय निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में यूपीआई आधारित QR बेस्ड भुगतान सुविधा की शुरुआत की। चालानी कार्रवाई में पारदर्शिता के लिए POS मशीन का उपयोग होगा। विभाग द्वारा आज मोबाइल वे पेट से ओवरलोड गाड़ियों में चालान प्रक्रिया की शुरुआत भी की गई। अब एक से अधिक दफा ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की अब खैर नहीं है। यदि पहले ई चालान कटा है और दूसरी दफा फिर नियमों को तोड़ते पकड़े गए तो ये POS मशीन पुराना रिकॉर्ड बता देगी। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार POS मशीन कई तरह से काम करेगी। इसमें एक सॉफ्टवेयर है और उसके पीछे एक कैमरा भी लगा है जो मौके की फोटो उतारेगा और जिसमें ट्रैफिक नियमों की नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक विभिन्न धाराओं और उनके जुर्माने की राशि फीड है। जिस धारा का उल्लंघन होगा उसको भरते ही जुर्माने की राशि सामने आ जाएगी और उसे भरना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर देश के सभी राज्यों में जश्न मनाया गया। इसी क्रम में बुधवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में न्यू पंचशील नगर स्थित पार्टी कार्यालय से पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में पदाधिकारी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह दिखा। इस पदयात्रा के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की जनता का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस पदयात्रा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी समेत अन्य सभी बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। पदयात्रा पार्टी कार्यालय पंचशील नगर से नेताजी चौक कटोरा तालाब तक निकाली गई। तो वहीं राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत मेड़ा सोसाइटी प्रबंधक द्वारा किसानों के नाम पर कर्ज निकालने का मामला सामने आया है। वहीं कर्ज के बोझ तले दबे किसान ने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे आज 6 गांव के लोगों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में जांच की कार्रवाई की मांग की है। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि सोसाइटी प्रबंधक द्वारा KCC के माध्यम से किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन निकाल लिया गया है और जब किसानों ने अपना पैसा मांगा तो वो किसानों को लगातार मियाद देकर टालता चला गया। इस बीच किसानों ने FIR कराई तो जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने समझौता करा दिया, लेकिन किसानों के पैसे नहीं मिले। सांसद संतोष पांडे ने इस मामले में जांच की मांग करते हुए कहा कि चेयरमैन से लेकर सोसाइटी प्रबंधक और कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल हैं, जांच कर सभी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। राजनांदगांव जिले के ग्राम खल्लारी के किसान द्वारा जहर खाकर आत्महत्या के मामले में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने सांसद पर बड़ा आरोप लगाया। अध्यक्ष नवाज खान ने सांसद संतोष पांडे पर आत्महत्या को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही अध्यक्ष ने मामले में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को सबूतों के साथ खारिज किया है। आपको बता दें कि आत्महत्या को लेकर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस मामले में समिति प्रबंधक और सहकारी बैंक के अध्यक्ष पर आरोप लगाया था। छत्तीसगढ़ के किसान से कोई मतलब नहीं, छत्तीसगढ़ के मजदूर से कोई मतलब नहीं। ऐसे निकम्मे सांसद को जैसे ही पता चला कि वहां एक किसान मृत हो चुका है, वहां एक किसान की लाश है, जैसे एक गिद्ध को लाश का पता चलता है वैसे ही सांसद को पता चला किसान की लाश गिरी है और एक गिद्ध दृष्टि के सांसद ने वहां जाकर के लाश पर राजनीति करने का घिनौना कृत्य करने का काम किया है। ना ही सांसद को इस जिले के विकास से मतलब है, ना ही सांसद को किसान के विकास से मतलब है। केवल सांसद लाशों की तलाश में घूम रहे हैं। जहां जहां लाशें गिरेंगी वहां वहां सांसद पहुंचेंगे। उनको छत्तीसगढ़ के किसान गरीब मजदूर के विकास से कोई मतलब नहीं। केवल किसान की लाश पर आज राजनीति करने का काम सांसद ने किया और इस ओछी राजनीति के लिए मैं सांसद की घोर निंदा करता हूं। और इस प्रकार के व्यक्ति जो आज पूरे जिले में जिनके कार्यकाल काला कार्यकाल है, जिन्होंने आज तक पिछले 4 साल में कोई काम नहीं किया। चलिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।